मित्रों, मैं निखिलेश विश्वकर्मा आप सभी को आरजी एकेडमी में स्वागत करते हैं। मित्रों, हम आपके लिए फिर दोबारा लेके आए हैं उसी सेशन को, पॉलिटेक्निक का, जो आपको इंजीनियर बनने का मौका देता है। बहुत कम उम्र में और बहुत ही मिडिल फैमिली के लोगों के लिए बहुत बेहतर है पॉलिटेक्निक। जो इससे पहले हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, जो नहीं जानते जाके पीछे वाले वीडियो को देख लें। आज हम पॉलिटेक्निक में जो पढ़ रहे थे परमाणु, और परमाणु में हमने पढ़ा था आवेश तक, जो आपको बता चुके थे हम कि हमारे जो परमाणु जो होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में। जो आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, हमने तरीका आपको बताया था, ईटा पर नाचे खोज जान जाएंगे आप, ईटा पर नाचे। यह है हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोज। इसके खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, इसके बारे में हमने जाना था। तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन होता है तो हो जाएगा टी फॉर टॉमसन, हमने बता चुका आपको। पी फॉर होता है प्रोटॉन और आर फॉर रदरफोर्ड होता है। आयन फॉर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आपका होता है, ये होता है चैडविक ने किया था। तो हम बताए थे आपको कि इलेक्ट्रॉन आपका हमेशा धनावेश होता है, धनात्मक होता है। प्रोटॉन आपका जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन आपका धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है। हम आपको बता चुके हैं। हम आपको सिर्फ टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे ताकि आपका परीक्षा में लड़ जाए, उससे बाहर न पूछे, ठीक है। तो आवेश हम बताए थे आपको कि आवेश जो होता है वो मूल कणों का स्वाभाविक गुण है। इसके कारण इनके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता रहता है। तो आकर्षण कब होता है और प्रतिकर्षण कब होता है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि जब क्या होता है, आकर्षण बताए हैं कि आवेश के कणों का स्वाभाविक जो गुण होता है वो कणों के बीच के जो होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। जो आवेश होते हैं इनके कणों के बीच जो होता है, या तो आकर्षण होगा, आवेश के कणों के बीच या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। आवेश के जो कण होते हैं उनके बीच या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे के अपने तरफ खींचना। जो इनके परमाणु होते हैं, परमाणु का एक दूसरे को क्या कहता है, आपस की तरफ क्या करता है, खींचता है। जो जैसा चुंबक व लोह खींचता है वो होता है आकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब होता है बाहर की तरफ बल लगाना। कहाँ लगाना, बाहर की तरफ बल लगाना, वो होता है प्रतिकर्षण। आप देखते हैं उसी चुंबक में कुछ ऐसा आप दिशा बदल देते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो काफी समय लगेगा, हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। आप ऐसे चुंबक लगा देखते हो बाहर की तरफ ढकेलता है, जब बाहर की तरफ ढकेलता है वो होता है प्रतिकर्षण, मतलब बाहर की तरफ वो बल लगाता है। जब बाहर की तरफ बल लगाए तो आप जानेंगे क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जब एक दूसरे को खींचता है तो वहां क्या बनता है, आकर्षण बनता है, याद रखिएगा। अच्छा, ये आवेश कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। ये तो उनके आवेश के जो कण होते हैं ना, इस तरह बल लगा, अब इस कितने प्रकार के होते हैं आवेश जान लीजिए आप। आवेश के कितने प्रकार होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है धन आवेश, क्या होता है, धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। कोई पूछे आपसे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश होता है, तो याद रखिएगा। अच्छा, आवेश के मात्रक क्या होता है, आवेश का आपका मात्रक जान लेते हैं। आपका आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। परीक्षा में पूछ सकता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे आवेश के मात्रक होते हैं कूलाम, याद रखिएगा। आपको याद होना चाहिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं,
दो प्रकार कौन कौन, धन आवेश और ऋण आवेश। इनके मात्रक क्या होते हैं, तो कूलाम होता है, याद रखिएगा। ठीक है मित्रों। आवेश के कण के बीच क्या क्या होता है, तो आवेश के कणों के बीच आकर्षण होता है और आवेश के कणों के बीच प्रतिकर्षण भी होता है। आकर्षण कब होता है, जब वस्तुओं को खींचता है तो आकर्षण होता है, जब वस्तुओं को बाहर की तरफ ढकेलता है तो प्रतिकर्षण होता है मित्रों। ठीक है। तो आवेश आपके दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। आप नोट्स बनाते चलेंगे मित्रों, नोट्स बनाएंगे तो परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होगा। आवेश दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश के मात्रक क्या होते हैं, तो होता है कूलाम मित्रों, याद रखिए। अब चलते हैं आवेश के गुण जानते हैं। आप लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आपको पेपर के दिन दिक्कत ना हो मित्रों। इनके गुण, इनके आवेश के गुण। आवेश के जो गुण होते हैं वो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या पहला आपका है, समान आवेश जो होता है एक दूसरे को, समान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है, याद रखिएगा। अगर समान आवेश है, परीक्षा पूछ देता है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, तो आप करेंगे एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, याद रखिएगा। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षण करता है। असमान आवेश, असमान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षण करता है। क्या करता है, आकर्षण करता है, याद रखिएगा मित्रों। अगर वो एक समान आवेश है तो प्रतिकर्षित करेगा, मतलब ढकेलेगा। अगर असमान आवेश है, मतलब कि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा मित्रों, याद रखिएगा। आवेश आपको पता है दो प्रकार के, एक धन आवेश एक ऋण आवेश। अगर आवेश आपके दोनों धनात्मक है, मतलब समान आवेश है, तब प्रतिकर्षित करेगा, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे से दूर हटेगा। अगर समान एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये एक दूसरे को आकर्षण करेगा, याद रखिएगा मित्रों। क्या करेगा, आकर्षण करेगा। अगर दोनों ऋणात्मक है तो भी क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, याद रखिएगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। अगर एक दोनों धनात्मक है तो भी प्रतिकर्षण करेगा, मतलब दूर हटेगा। अगर दोनों ऋणात्मक है तो भी प्रतिकर्षित, मतलब को भी दूर हटेगा। अगर एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो आकर्षित करेगा, या एक ऋणात्मक है एक धनात्मक तो भी आकर्षित करेगा, याद रखिएगा मित्रों। बहुत मूल बिंदु, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग। क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट कर लेंगे। क्या, अगर दोनों समान आवेश है तो प्रतिकर्षित होगा। अगर दोनों एक समान एक असमान आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अच्छा, ये तीसरा हमारा बिंदु है, एकल आवेश का अस्तित्व होता है। अगला हमारा बता रहा है इसमें गुण में, गुण को आप लिखते चलेंगे मित्रों। क्या कर रहा है, एकल आवेश जो होता है मित्रों, क्या कर रहा है, एकल आवेश का अस्तित्व होता है। एकल आवेश का अस्तित्व होता है, मतलब कि अगर अकेले वो आवेश है तो उसका अस्तित्व रहेगा। कोई सवाल अब लगाते हैं तो अगर वो धनात्मक है तो आप जोड़ते हैं और ऋणात्मक है तो घटाते हैं मित्रों, याद रखिएगा। तो एकल आवेश का अस्तित्व होता है। अगला हमारा गुण क्या बता रहा है मित्रों, तो कह रहा है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इससे हम न ही नष्ट कर सकते हैं और न ही क्या कर सकते हैं, इससे उत्पन्न करते हैं। याद रखिएगा, न आप आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेश को आप नष्ट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। पॉलिटेक्निक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों कि आप आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आप कर क्या सकते हैं, आप उसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन कर सकते हैं, याद रखिएगा मित्रों। आप आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन कर सकते हैं मित्रों। आवेश की जो लंबाई होती है 1.6
गुणे 10 के घाते माइनस के 19 कूलाम होता है मित्रों। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसको मिटाऊंगा। अगला गुण इसका लिखते हैं। अगला जो गुण है, हमने 4 गुण लिख चुका है मित्रों, हम अगले गुण को लिखते हैं। आवेश के गुण को, आवेश की जो इकाई होती है, इकाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 31 क्या होता है, 19 कितना होता है, 19 कूलाम होता है, याद रखिएगा मित्रों। तो आपका क्या होता है, आवेश की जो इकाई होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर माइनस के 19 कूलाम होता है, ठीक है। अच्छा, किसी परमाणु पर कूलाम जो होता है, अच्छा एक और इसका गुण है, किसी परमाणु पर जब कूलाम की बात किया जाए तो Q बराबर क्या हो जाता है, कूलाम Q बराबर प्लस माइनस एन ई होता है। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसमें समाहित होते हैं, याद रखिएगा। अगर किसी कूलाम पर आपकी परमाणु की आवेश पूछे, अगर आपसे किसी परमाणु पर कूलाम की आवेश पूछता है तो आप लिखेंगे क्या, Q बराबर होता है प्लस माइनस के एन ई, मतलब कि इसमें क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। हम आपको बताए हैं इलेक्ट्रॉन आपका धनात्मक होता है और आपके क्या होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, एक उदासीन होता है। तो इसमें आपका कूलाम बराबर सूत्र क्या होता है, प्लस माइनस क्या एन ई, मतलब न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं मित्रों, याद रखिएगा। अच्छा, आपको सब बता चुका गया। एन के साथ आप कुछ भी रख के लगा सकते हैं। हम अगला हेडिंग हमारा है परमाणु के पदार्थ पर कुल आवेश कितने होते हैं, इसके बारे में हम अगले हेडिंग वीडियो में तो पढ़ेंगे। हम थोड़ा तो पढ़ेंगे क्योंकि हमको वीडियो बनाना पड़ता है, उसको अपलोड करना पड़ता है, ज्यादा समय लगता है, आपको ज्यादा कंटेंट नहीं मिल पाएगा। अगला हमारा जो आपका हेडिंग होगा परमाणु के पदार्थ पर कुल आवेश कितने होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे मित्रों, ठीक है। थोड़ा सा जान लेंगे उसके बारे में। कह रहा है किसी पदार्थ या परमाणु पर कुल आवेश, पदार्थ या परमाणु में उपस्थित कुल कण जो लगते हैं। अच्छा, किसी भी परमाणु में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वही उसके पदार्थ के जो कुल कण है उसके आवेश होते हैं मित्रों, याद रखिएगा। तो अगला हमारा वीडियो इस पे बनने वाला है। आप बस हमारे सपोर्ट करते रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई जानकारी लेना हो, तो मेरे इस नंबर पर आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा मित्रों, याद रखिएगा।